Hello students, good morning to all of you. Today we will start chapter 5 structural organization in animals. ठीक है, ये आपका चैप्टर 7 और इस चैप्टर से सिर्फ आपका टिश्यू टॉपिक सिलेबस में है. ठीक है, तो हम आज आपका एनिमल टिश्यू टॉपिक है आपका. प्लांट टिश्यू नहीं, एनिमल टिश्यू टॉपिक आपका सिलेबस में है, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू क्या होता है. टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है जो मतलब सिमिलर टाइप की ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं. ठीक है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है आपका टिश्यू. ठीक, एनिमल टिश्यू मेनली आपके 4 टाइप्स के हैं. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू में भी आपका डिफरेंट टाइप्स के हैं. एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है. एपिथेलियम मीन्स जो एक फ्री सरफेस को आपका मतलब कवर करती है. ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है और आपका इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स को पैक्ड करती है. ठीक है, इसमें भी आपके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे आपका सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम जो है वो कंपोज्ड होती है सिंगल लेयर से, और आपका कंपाउंड एपिथेलियम में आपकी 3 टाइप्स के हैं. सिंपल एपिथेलियम आपकी 3 टाइप्स की हैं, जैसे कि स्क्वेमस, क्वेबॉइडल और कोलमनर. ठीक है, कंपाउंड में आपके 2 टाइप्स की होंगी. ठीक है, आपका सिंपल में जो सिंगल लेयर है ये आपकी कवर करती है. आपके फर्स्ट ऑफ ऑल है स्क्वेमस एपिथेलियम सिंगल लेयर की है, फ्लैटेंड सेल्स है, और ये जो ब्लड वेसल्स है, एयर सैक्स है लंग्स के, वहाँ पर आपका कवरिंग प्रोवाइड कराती है. और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये डिफ्यूज़न में हेल्प करती है. नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी आपकी सिंगल लेयर है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें होती है. ठीक है, इसलिए इसका नाम है क्यूबॉइडल. इसका जो मेन फंक्शन है ये आपका किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं उनको कवर करती है और सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है. लास्ट आता है आपका कॉलमनर एपिथेलियम. कॉलमनर की कॉलम्स बने हुए हैं, है ना, कॉलम टाइप की हैं, सिलेंड्रिकल शेप होती है और इनमें न्यूक्लियाई लोकेटेड होता है बेस में. ठीक, फ्री सरफेस है और इस पे माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होती हैं. तो ये आपका इंटेस्टाइन में आपका प्रेजेंट होती है और सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं. ठीक है, कॉलमनर और क्यूबॉइडल आपका सीलिएटेड एपिथेलियम होती हैं, इन पर सीलिया प्रेजेंट होती है क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन, सीलिया क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट आपका आता है कुछ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं सिक्रीशंस के लिए, तो उन्हें हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं. आपको पता है ग्लैंड्स क्या होते हैं जो कि सिक्रीट्स करते हैं. आप ठीक, तो ये आपके मेनली 2 टाइप्स के हैं, यूनिसेलुलर और आपका मल्टीसेलुलर. आपका यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ मतलब आपके 2 टाइप्स की हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो आपका जैसे कि सलाइवा है, ईयर वैक्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये सिक्रीट्स करती हैं. ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपका हार्मोन जो हैं वो सिक्रीट्स करती हैं. ठीक, हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्टली फ्लूइड में आपके वो सिक्रीट्स करती हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड भी होती हैं. ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम जो है मेडअप ऑफ होती है मोर देन 1 लेयर, इसमें आपकी मल्टी लेयर्स प्रेजेंट होती है और इनका जो रोल है वो भी आपका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में है. ये आपका मेनली प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से. ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, पैनक्रियाज डक्ट्स है, बक्कल कैविटी है, यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट होती है. ठीक है, इसमें आपका एक टॉपिक आता है जंक्शन. ठीक है, तो आपका 3 टाइप्स के सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियम्स में. टाइट जंक्शन जो कि सब्सटेंस को किसी भी दूसरे जगह पर लीकेज होने से
बचाता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। दूसरा है एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शंस जो हैं नेबरिंग सेल्स को आपका मतलब अटैचमेंट्स एक सीमेंट की तरह ये वर्क करती है। एडहेर का मीनिंग क्या है? जोड़ना, ठीक है, तो ये आपका जोड़ने में काम करती है। गैप जंक्शन जो है वो एक सेल को दूसरी सेल से जो है कम्युनिकेशंस के लिए साइटोप्लाज्म के थ्रू आपका कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, जिससे कि रैपिड ट्रांसफ़र हो सके आयंस का और कुछ मॉलिक्यूल्स का। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू देखो, कनेक्ट मीन्स क्या होता है कि मतलब कनेक्ट करना, है ना। इसका जो आपका नेम में ही आपका मीनिंग दे रखा है, तो ये क्या है कि पूरी बॉडी को जो कनेक्ट करके रखते हैं ऐसे टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका ब्लड है ना। ब्लड हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और जो आपका न्यूट्रिशन जो इंटेस्टाइन ने आपका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं वो भी कहाँ पर जाते हैं? ब्लड में, और ब्लड के ही थ्रू वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। और ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी में किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू ही आपका सर्कुलेट होती है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें आपके अदर एग्जांपल्स भी हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जैसे कि एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होते हैं, उसका एग्जांपल है एडिपोज टिश्यू। कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं कि वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, क्योंकि उनके जो फाइबर्स हैं वो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर टिश्यूज़ की फॉर्म में आपका अरेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कोलेजन फाइबर्स जो हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्किन है, कार्टिलेज है। स्किन भी क्या है? आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। कार्टिलेज है, बोन्स हैं, ब्लड्स हैं, ये आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा सा इनका पढ़ लेंगे, जैसे बोन्स के बारे में। बोन्स क्या है कि कैसी होती है? हार्ड है, नॉन पेलिबल है, ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। ये आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, ठीक। फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप इसको पढ़ लेंगे पैराग्राफ्स को। जो नहीं समझ में आएगा वो आप क्वेरी टाइम में पूछ लेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यूज़ आपके मेनली 3 टाइप्स के हैं। स्केलेटल मसल्स क्लोजली अटैच्ड होते हैं स्केलेटल बोन्स से, ठीक है। आपका फिर आता है स्मूथ मसल्स आपके फाइबर्स हैं जो बोथ एंड्स पे होते हैं, और जो ये इनमें आपका सेल जंक्शंस जो होल्ड करती हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पर ये बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्डियक मसल्स टिश्यू जो कि आपकी हार्ट में मसल्स प्रेजेंट्स होती हैं, वो होती हैं आपकी कार्डियक मसल्स टिश्यू, ठीक है। इनमें मैं आपको डिफरेंस की फॉर्म में सेंड करूँगी, वो आप पढ़ेंगे इजीली, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका न्यूरल टिश्यू जो कि आपका नर्वस सिस्टम में टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं आपके न्यूरल टिश्यू। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है न्यूरॉन्स, ठीक है। ये आप 10th में भी बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट, मैं इसके नोट्स आपको सेंड करूँगी और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।